हाय गाइस, वेलकम टू योर्स ऑन यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइस, मैंने कहा था आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ पार्टनर, ये सारी हम क्या करेंगे इस वीडियो में ट्रीटमेंट करेंगे इन सभी चीज़ों की। तो ध्यान से गाइस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइस उसको देखो आप, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि इन सभी चीज़ों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चल आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए मैं केस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। मान लीजिए फर्स्ट केस में क्या बोलता है, ये केस नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 5 लाख लगाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 10% पर एनम। तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक पार्टनर है तो एक पार्टनर तो खैर नहीं होंगे, 2 पार्टनर है 2 बार 3 है तो 3। तो मैंने एक पार्टनर भी लिया है समझाने के लिए आपको, जो कि समझ आएगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में बस इतना बोलेगा कि ए ने इतनी कैपिटल लगाई है और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो कैसे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे 5 लाख का 10/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 50,000। तो सिंपली 50,000 को कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे टू IOC। यहाँ पे ए है तो ए की कितनी 50,000, बी होता तो बी की भी ऐसे कैलकुलेट करते उसके अमाउंट से निकाल के, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में देखिएगा, इस सेकंड केस में क्या है, ये केस कब अप्लाई करेंगे, जब उसकी कैपिटल क्या है पूरे साल सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। यानी 5 की 5 लाख शुरू में भी थी और एंड में भी थी, ठीक है। तो पार्टनर्स में कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो हम सिंपली ऐसा ही करेंगे। लेकिन मान लीजिए कैपिटल में क्या है, टाइम चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके कैपिटल में क्या है, टाइम चेंज आ रहा है। इसका मतलब वो 2 महीने में और लगा दे रहा है कैपिटल, फिर हो सकता है 3 मंथ बाद वो निकाल ले रहा है, कुछ विड्रॉ कर ले रहा है, फिर वो लगा दे रहा है। तो उसके क्या है, कैपिटल में वेरिएशन आ रही है, कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस केस में हम क्या कैसे अप्लाई करेंगे, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो। समझिए ए है एक पर्सन यानी एक पार्टनर, उसने 1 अप्रैल 2021 को 5 लाख रुपीज़ लगाए फर्म में, ठीक है। फिर उसने 1/7/21 को 1 लाख रुपीज़ दोबारा लगा दिए फर्म में। उसके बाद 10/31 को, अक्टूबर 30 का होता है, 10/31/21 को उसने क्या करा, 2 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए यानी निकाल लिए तो माइनस। और 31 जनवरी 2022 को उसने 3 लाख रुपीज़ और लगा दिए फॉर्म में। तो इस केस में कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 10% है पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करोगे इसकी ए की। तो इस केस में क्या गाइस, वो कभी कम कर रहा है कैपिटल, कभी ज़्यादा कर रहा है, तो यानी वेरिएशन आ रही है किसके, उसके एक कितना था 30/10, ठीक है। 30/10 अक्टूबर 31 का होता है, ठीक है, 31 कर देते हैं, 31/10/2021, ठीक है। तो हमारा ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये हमारा ईयर चलेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट है, 31 मार्च को एंड है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखिए उसने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज़ लगाए, 10/100, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि जो 5 लाख रुपए हैं वो कब तक 5 लाख रुपए थे उस मंथ, यानी कितने मंथ तक वो 5 के 5 लाख रुपए थे, ठीक है। देखिए अप्रैल में, पूरे अप्रैल में 5 लाख रुपए थे वो, मई में भी 5 लाख थे और जून में भी 5 लाख थे। तो इसका मतलब 3 मंथ तक तो 5 लाख थे, तो इसका मतलब 3/12 3 मंथ तक तो उसे 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो इसका मतलब कितने, अब 6 लाख हो गए उसके पास। अब कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो अब ब्याज कितने मिलेगा उसे, 6 लाख पे मिलेगा। अब वो 6 लाख
कब तक थे उसके पास? पूरे जुलाई थे, पूरे अगस्त थे, पूरे सितंबर, अक्टूबर, पूरे अक्टूबर में थे। तो कितने मंथ हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ। तो 4 मंथ तो उसे 6 लाख पे ब्याज मिलेगा। ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब अब कितने रुपए रह गए उसके पास? 4 लाख रुपीज़ रह गए, 4 लाख। तो 4 लाख इंटू मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100। अब हमें देखना है 4 लाख कितने मंथ तक थे। ठीक है, 31 अक्टूबर को निकाल लिए, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 मंथ तक तो कितने थे उसके पास? कितने? 4 लाख। तो 3/12 अगेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने 3 लाख रुपीज़ और लगा दिए। कब लगाए हैं? 31 जनवरी को। तो हमें देखना है कि 31 मार्च होने में कितने महीने उसके पास? 7 लाख रुपए थे। 4 तो ये और 3, 7 लाख। 10/100। अब 31 जनवरी यानी फरवरी मार्च, 2 मंथ तक तो उसके पास कितने? अब 7 लाख रुपए उसकी कैपिटल रह गई। ठीक है, तो समझ आएगा इस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतना याद रखिएगा, इन सभी मंथ को ऐड करके ही 12 आनी चाहिए। 3 4 7, 3 10 और 2 12 आनी चाहिए, तो करेक्ट है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ये भी कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा यहाँ, ये भी और ये भी। तो इन चारों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की है तो ए, और यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की है तो ए में, बी की है तो बी में, ये वाली भी हम दिखा देंगे। ठीक है गाइस, समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह के हम जब यूज़ करेंगे जब उसकी कैपिटल क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं, यानी वो पूरे साल में विड्रॉ भी कर ले रहा है और एडिशनल कैपिटल भी लगा रहा है। तो उस केस में उसे क्या है, जितने मंथ के लिए उसका अमाउंट था फिक्स, उतने मंथ पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख अमाउंट 3 मंथ तक के लिए था तो 3 मंथ पे मिलेगा। फिर 1 लाख उसने और लगा दिए, 1 लाख यानी 6 लाख हो गए। 6 लाख पे ब्याज उसे 4 महीने के लिए मिलेगा। फिर 2 लाख निकाल लिए, फिर 4 लाख पे इंटरेस्ट उसे 3 मंथ के लिए मिलेगा। फिर उसने 3 लाख और लगा दिए तो 7 लाख हो गए। 7 लाख पे 2 मंथ का उसे ब्याज मिलेगा। तो इन सबको ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या? सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी। ठीक है, तो सेकंड क्या है? सैलरी। ठीक है, कि सैलरी कैसे काउंट करते हैं, यानी वेतन। यहाँ पे पूंजी पर ब्याज था, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, वेतन यानी सैलरी कैसे काउंट करते हैं? देखिए, इसमें क्वेश्चन में कई बार मान लो एक पार्टनर है, वो कहता है इसकी 50,000 एनुअली। एनुअली मतलब वार्षिक। बोलता है कि क्या है? 50,000 पूरे साल की है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, 50,000 पूरे साल की सैलरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे टू एज सैलरी लिख के यहाँ पे 50,000 लिख देंगे, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई एज सैलरी, बाई सैलरी लिख के, ए की है तो ए में 50,000। ठीक है, सिंपल। अगर वो बोलता है एनुअल, क्योंकि हमें पूरे साल का दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोलता है? जो ए की सैलरी है वो है 5,000 पर मंथ। ठीक है, 5,000 पर मंथ का मतलब क्या है? एक महीने में उसे 5,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो हमें क्या पूरे 12 मंथ का हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये तो पूरे 12 महीने की सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो एक महीने की तो है 5,000, पूरे 12 महीने की निकालने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है? सैलरी अब कितनी होगी उसकी? 60,000। तो यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे भी 60,000 आ जाए। ठीक है, थर्ड केस में आते हैं। ए की सैलरी है 15,000 पर क्वार्टर। क्यू का मतलब क्वार्टर, पर क्वार्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? क्वार्टर पीने वाले पे मत जाना, क्वार्टर। ठीक है, अब क्वार्टर का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज़ का 25% वो उसका क्वार्टर होता है। यानी किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े करते हैं, उसका जो एक टुकड़ा है वो क्या होता है? उसका क्वार्टर होता है। तो सेम ऐसे ही हम 12 मंथ के 4 टुकड़े करते हैं, तो इसका मतलब है एक टुकड़ा क्या होगा? 3 मंथ का। तो इसका मतलब ये 3 मंथ की सैलरी है। ठीक है गाइज, ये 3 मंथ की सैलरी है। तो हमें पूरे साल की निकालनी पड़ेगी, तो कितने होंगे? ठीक है, 15,000 ये 3 मंथ की सैलरी है। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 करके 4 होते हैं, तो कितनी हो जाएगी? 60,000। तो इसका मतलब सेम 60,000 यहाँ और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये क्वार्टरली। कई बार क्वेश्चन में आपको बोल देता है ए की जो सैलरी है वो 45,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है, फॉर 6 मंथ पे है।
यानी 6 मंथ की सैलरी कितनी है 45,000 है, तो हमें पूरे 12 महीने की निकालनी है। तो कितने 6 मंथ होते हैं एक साल में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 90,000, तो वहाँ और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, समझ आ गया सैलरी कैसे काउंट आउट करते हैं। एनुअली दे रखी है तो डायरेक्ट, अगर मंथली दे रखी है तो पूरे साल की कैलकुलेट करके, क्वार्टरली दे रखी है तो पूरे साल की, 6 मंथ दे रखी है तो भी पूरे साल की। तो ये हम क्या करते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है गाइज, आपको ये सैलरी का समझ आ गया। आइए अब आगे चलते हैं हम और करते हैं वो क्या है, थर्ड है हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अब इसको कैसे काउंट करते हैं, ठीक है गाइस, हालांकि ये आगे पूरा टॉपिक आएगा, डीपली इसको करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, आगे टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो उसको हम डीपली करेंगे। अभी हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ए है, उसकी जो ड्राइंग है 50,000 सेम एनुअली है, यानी पर एनम 50,000 पर एनम उसकी क्या है, पूरे साल की क्या है सैलरी है, यानी पूरे साल की ड्राइंग है। पूरे साल में उसने 50,000 विड्रॉ किए हैं। अगर मंथली कहता तो सेम वही 12 से मल्टीप्लाई करते, क्वार्टरली कहता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 6 मंथली कहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। अब ये मान के चल रहे हैं पूरे साल में यानी पूरे वर्ष में उसने 50,000 की ड्राइंग करी है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम, यानी ये क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज है 10%। तो इस केस में हम क्या करते हैं गाइस, जब यहाँ पे पर एनम दिया हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इसने पूरे साल में, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं, तो हम मान के चलते हैं पूरे साल में इसने क्या एवरेज इंटरवल पे ड्राइंग निकाली है। तो इस केस में हम क्या करते हैं 10/100 और 6/12। तो इस केस में हम 6 मंथ की ड्राइंग मान के चलते हैं कि हम इसने पूरे साल में क्या है, कोई डेट फिक्स नहीं बोली है इसने, कोई टाइम नहीं बताया, तो हम मान के चलते हैं कि इसने पूरे साल में हम 6 मंथ का ब्याज लगाते हैं इस पर। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इसने एवरेज पूरे साल में ड्राइंग निकाली होगी, तो हम 6 मंथ का चार्ज करके चलते हैं। आगे पूरा रीज़न आपको पता चलेगा जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पूरी डीपली करेंगे कि हमने 6 मंथ क्यों लगाया। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि हम 6 मंथ का लगाते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वो कब निकाल रहा है, या सिंपल बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर या पूरे ईयर में, तो हम 6/12 करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पर एनम उसने हटा दिया, सिंपल लिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, पर एनम नहीं लिखा है, तो हम क्या करते हैं पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, याद रखिएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो कितना आ जाएगा ये 5,000। ठीक है, किस केस में, जब परसेंट के आगे पर एनम नहीं लिखा है तो हम पूरे 1 साल का लगाते हैं। अगर पर एनम लिखा है तो हम 6 मंथ का लगाते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब आते हैं गाइज हम किस पे कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, तो हमारा जो 4th ट्रीटमेंट है वो क्या है, पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन हम 2 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक है बिफोर और एक आफ्टर, एक बिफोर है एक आफ्टर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे, बिफोर और आफ्टर क्या है। ठीक है, पहले तो आप फर्स्ट केस में समझ लो कि सिंपल उसने बोला है कि ए है, उसको 5% कमीशन चाहिए ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसने बोल दिया है ए को 5% क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट का कमीशन चाहिए। नेट प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में 1 लाख है या 1,10,000 है। ठीक है, 1,10,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, 1,10,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो कह रहा है कि 5% नेट प्रॉफिट का उसको चाहिए। तो सिंपल हम कैसे निकालेंगे, 1,10,000 का 5% निकाल लेंगे, तो 5/100, तो कितना आ गया ये 5,500। ठीक है, तो कितना आ गया 5,500, क्या आ गया, उसका कमीशन आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में वो बोलता है क्या कि जो ए को कमीशन मिल रहा है वो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका मतलब बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन यानी किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले, तो उस केस में हम क्या करेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, तो इस केस में भी कितना आ जाएगा 5,500 ही आ जाएगा। ठीक है, ये किस केस में है, जब वो बिफोर बोलता है यानी इस केस में। ठीक है, लेकिन अब थर्ड केस में क्या बोल दे रहा है वो, उसका जो ए का कमीशन है वो क्या है आफ्टर चार्जिंग और कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन यानी सभी कमीशन को चार्ज लगाने के पश्चात, लगाने के बाद, तो उस केस में क्या करते हैं जो परसेंट है उसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में ऐड करके करते हैं। जैसे कि 1,10,000 है तो यहाँ पे 5/105 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/105 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर का मतलब क्या है, जो परसेंटेज है उसको हम ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला है तो ऐसा निकालना है, बिफोर बोला है तो ऐसा निकालना है, आफ्टर बोला है तो ऐसा निकालना है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, बिफोर है आफ्टर, तो हम उसको अज्यूम करके चलते हैं बिफोर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट, इसको कहाँ पे एंट्री करेंगे, सेम यहाँ पे कमीशन है तो यहाँ पे एज कमीशन टू एज कमीशन ए का है और यहाँ पे बाई कमीशन। ठीक है, ए है तो ए में, बी है तो बी में। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि पार्टनर्स का कमीशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक एंट्री और हमारी रह गई है, वो क्या है रिजर्व की। ठीक है, तो फिफ्थ है वो क्या है हमारी रिजर्व की। ठीक है, कि रिजर्व हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में सेम कई बार बोल देगा कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, या बोल देगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। मान लो 10% का नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 15,000। तो इसका मतलब 15,000 रिजर्व यहाँ पे लिख देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे टू रिजर्व 15,000, और इसके बाद इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी क्योंकि इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी पार्टनर्स का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बाद में एंट्री करेंगे जब रिजर्व बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या थे रिजर्व। ठीक है, अभी मैंने उसकी एंट्री करी है जो क्या है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब ये चीज़ें तभी दी जाती हैं, क्या है जब फर्म को क्या होता है प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, यानी ये पार्टनर्स को दी जाती हैं। अब हम जो बाकी चीज़ें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो हम करेंगे एप्रोप्रिएशन, ये हम कर रहे थे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वो करेंगे हम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है फर्म को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, वो दोनों ही केस में उसे पे करना है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये तभी पे करेंगी जब फर्म को क्या हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो आगे हम आगे की ट्रीटमेंट करते हैं किसकी, जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट ऑफ ए पार्टनर, तो उसकी हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले जनरल एंट्री ट्रीटमेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी पार्टनर है, ये मान लो उसने क्या है 5 लाख के क्या दिए हैं लोन दिए हैं, किसको फर्म को, उसने 5 लाख का लोन दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर गिवन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10% के अकॉर्डिंग देंगे। 12 बोला है 12% के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या है साइलेंट है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो कितना लगता है 6% पर एनम उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इसका मतलब फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन का ऋण पे ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, देखिए गाइस, अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इसका मतलब फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, उस केस में भी ये पे करना ही पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट अगर कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती और कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाती, वो किस में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है वो एंट्री। ठीक है, तो मान लीजिए उसने 5 लाख के लोन दिए थे ए ने, कितने 6% पे, 12 है तो 12, 6 है तो 6, तो 6/100, तो जितना भी आएगा 6×5 = 30,000। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे
टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 30,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम किस में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो फर्म को पे करना ही है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है गाइज। अब ये तो जब है जब उसने सिंपल 1 अप्रैल को दिया है और पूरे साल उतने रखा है। अब सपोज मान लो उसने कब दिया है, 1 अक्टूबर को उसने दिया है लोन, किसको, फर्म को। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 अक्टूबर को दिया है तो इसका मतलब 31 मार्च आने में कितना टाइम है, कितने मंथ के लिए दिया है उसने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ के लिए। तो इसका मतलब फिर 5 लाख पे कितने मंथ का उसे इंटरेस्ट मिलेगा, 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो कितने, 6 मंथ के लिए उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है। तो इसका मतलब 15,000 उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो समझ आ गया गाइस कि इंटरेस्ट लोन के कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसको एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, रेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, रेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रेंट ऑफ ए पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर का या कोई भी एक्सपेंस है जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं। मान लो पार्टनर्स ने कोई अपना रूम रेंट पे दे रखा है फर्म के लिए, कोई गोदाम बना रखा है, कुछ भी, तो उसका रेंट है, मान लो ए को 5,000 पर मंथ क्या पे करना पड़ रहा है, रेंट पे उसने अपना गोदाम दे रखा है, ठीक है, गोदाम। तो इसका मतलब क्या है 60,000, तो 60,000 क्या होगा, रेंट होगा, तो वो भी किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, ठीक है गाइस। तो अब जो नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका 8th, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, मैनेजर कमीशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी सेम 2 तरीके से करते हैं, बिफोर और आफ्टर, यानी पूर्व और बाद, पूर्व और बाद, ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं, पूर्व और बाद। पहले है तो सेम वही कि इसने बोल दिया है कि जो एम एक मैनेजर है, ठीक है, उसको क्या 10% पर एनम क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, किसका, नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख नेट प्रॉफिट है, तो उसका कमीशन कितना हो जाएगा, सिंपल 5 लाख 10/100, तो कितना आया ये 50,000। तो 50,000 कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ फर्म को कंपलसरी है पे करना, ठीक है। तो 50,000 आ जाएगा। अगर बोलता है कि मैनेजर कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग यानी किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले है, तो भी सेम यही ट्रीटमेंट होगी, 10/100 मल्टीप्लाई बाई सेम, मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं, तो ये आ जाएगा कितना 50,000, ठीक है। तो ये भी सेम है ट्रीटमेंट। अगर मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या है, आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, तो इस केस में क्या करेंगे, सेम वही जैसे हमने कमीशन के केस में किया था, क्या करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/110, इसको ऐड कर देंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं 100 में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा सॉल्व करके उसको हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझ आएगा ये जो भी आएगा, तो समझ आएगा मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं। तो गाइज ये क्या थी, कुछ ट्रीटमेंट थी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के केस में।